एक समय सनत कुमार जी ने मुनियों से पूछा, महात्मन, ये ये आप हमें लक्ष्मी जी के पूजन के कारण बताइए, साथ में अन्य देवताओं को पूजने का कारण भी बताइए। तो मुनियों ने यह बात सुनकर सनत कुमार जी से बोला, हे मुनियों ने आप सनत लोगों आपने लोगों की प्रश्न किया है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, दैत्य बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं होता था। सब लोग नियम अनुसार रहते थे, यज्ञ आदि कर्म करते थे। एक बार बलि ने 100 अमे से यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की, उसमें से 99 अमे से यज्ञ कर लिए। 100 यज्ञ में करने के लिए तैयारी कर रहा था तो इंद्रदेव बड़ा भयभीत होकर सोचने लगा कि अब बलि राजा 100 यज्ञ को पूर्ण कर लिया तो मेरा राज्य सिंहासन छिन जाएगा। यह भय से कांपने लगा। ब्रह्मा जी, रुद्र आदि देवताओं के साथ श्री सैया भगवान श्री विष्णु के पास पहुंच गए। वहाँ सब देवता और अनेक पुरुष और भक्त आदि मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। जब भगवान प्रकट होकर बोले, हे इंद्र देवता, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? इसका क्या कारण है? इंद्र देवता बोले, बलि राजा 100 यज्ञ करने वाले हैं, इस कारण से भयभीत हैं। इंद्र देवता की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे इंद्र देवता, आप सब देवताओं अपने अपने घर चले जाओ। अभी ये सब काम भयभीत आपका सबका भय खत्म हो गया, मैं कर दूंगा। भगवान विष्णु ने पुनः वामन अवतार धारण कर ब्राह्मण बनकर राजा बलि के पास गए। अंतिम 100 यज्ञ की बलि के राजा के पास भिक्षा मांगने लगे। बलि राजा ने कहा, ब्राह्मण देव को प्रसन्न करने का आदर सत्कार किया। जब भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी, बलि राजा ने संकल्प कर दे दिया। 3 पैंट धरती मांगी, बलि राजा ने संकल्प दे दिया। पहले पाँव में पृथ्वी, दूसरे पाँव में आकाश और अंतरिक्ष नाप लिया और तीसरे पाँव में बलि राजा के सर पर रख दिया। अब फिर विष्णु भगवान ने वर मांगने को कहा तो वह बोला, कार्तिक मास में कार्तिक कृष्ण पक्ष की वदी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या के दिन पृथ्वी पर मेरा राज्य रहेगा, संपूर्ण मेरा ही राज्य रहेगा। जो दीप दान करेगा आप, और जो लक्ष्मी जी की सदैव विराजमान रहेगी उनके घर में, और मैं उनके साथ लक्ष्मी माता रहेगी। जो अच्छे से दीपदान नहीं करेगा उनसे कुपित रहेगी लक्ष्मी माता। परसों का दिन 3 दिन धूमधाम से लक्ष्मी जी को विराजमान करना। और इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को भय से मुक्त कर दिया और राजा बलि को यह अभय वरदान दिया, जो धनतेरस से चौकी पर अमावस्या तक लक्ष्मी माता का प्रसन्न करने के लिए सदा पूजा करता है। दीपावली के दिन उनके घर में लक्ष्मी माता रहती है। बलि राजा ने भगवान से ये अभय वरदान मांगा था। लक्ष्मी जी की कहानी सुनी और सुनाई, हुंकारा दिया सबको। ये लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। जब बोलो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, जय लक्ष्मी माता की जय जयकार करते हैं।